तो क्या हाल चाल मेरे लल्लू लाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए, आप लोगों को ऐसा लगा कि सूरज सर दिख नहीं रहे हैं तो गायब हो गए, गलत। तो की जरा सब्र करिए, थोड़ा सा तबीयत नहीं सही था, इसकी वजह से बहुत दिनों बाद क्लास ले रहे हैं। लेकिन जब कभी भी आएंगे सर सिस्टम फाड़ देंगे, मजाक नहीं कर रहे हैं। चलिए, हाल चाल तो होता रहेगा। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या क्या कंप्लीट कर लिया था, मैं आप लोगों को एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, क्विक रिवाइज। तो फर्स्ट हम लोगों ने आर्टिकल पढ़ा था ए एन द, जिसमें हम ए एन का यूज और द का यूज बताए थे आप लोगों को। और उसके बाद नाउन पढ़े थे, नाउन के काइंड पढ़े थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? प्रोनाउन। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन। तो क्या अब बता सकते हैं किसे बोलते हैं प्रोनाउन? कैन यू टेल मी गाइस व्हाट इज प्रोनाउन? चलिए, आई होप कि आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी चलिए हम बताते हैं एक छोटा सा डेफिनेशन के साथ, और आप लोगों का एकदम फंटास्टिक चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं। अब प्रोनाउन बोलते किसे हैं? द वर्ड्स विच रिप्लेसेस नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। द वर्ड विच रिप्लेसेस नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। The words which are used, the words which are used in the place of noun are called pronouns। देखिए, वे सारे शब्द जो संज्ञा के जगह पे लगाए जाते हैं, वे सारे वर्ड्स जो संज्ञा के जगह पे लगाए जाते हैं, उसे हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। वे सारे वर्ड्स जो संज्ञा के जगह पर लगाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। अरे सर, अब ये मतलब समझा नहीं मैं। वाई टू फियर व्हेन सूरज सर इज हियर? आइए बताता हूँ। जैसे कि देखिए, राम एक लड़का है। पहले इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिए आप लोग कि द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। एग्जाम्पल: ही, she, it, they and many, so on। so on बहुत सारे हैं। he, she, it, they, may, he, she, it, they, me, us और बहुत सारे हैं। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं प्रोनाउन के। चलिए, अब जैसे अब आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गएंगे, सर मतलब नहीं समझा मैं। चलिए मैं आप लोग को समझाता हूँ। जैसे देखिए, राम एक लड़का है। थोड़ी सी राइटिंग की प्रॉब्लम है दोस्तों, बट देख लीजिएगा आप लोग। राम एक लड़का है, मैं बोलते हुए लिख रहा हूँ। राम एक लड़का है। राम एक लड़का है। राम सूरज का दोस्त है। राम सूरज का दोस्त है। राम कक्षा 11वीं में पढ़ता है। राम रोज स्कूल
जाता है। राम के पास एक साइकिल राम के पास एक साइकिल है। देखिए, अब ये एक सेंटेंस है, एक पूरा पैराग्राफ की तरह सेंटेंस है। इसमें आप लोग पढ़िए, राम एक लड़का है, राम सूरज का दोस्त है, राम कक्षा 11वीं में पढ़ता है, राम रोज स्कूल जाता है, राम के पास एक साइकिल है। अब यहाँ पे आप लोग को राम 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 इतना राम राम दिखा, तो अब यहाँ पे हम लोग प्रोनाउन का यूज कैसे करते हैं? प्रोनाउन का यूज हम लोग कैसे करते हैं, जिसे हम लोग सर्वनाम बोलते हैं हिंदी में, सर्वनाम। इसका हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं, देखिए। अब ये थोड़ा सा ग्रामर के हिसाब से गलत नहीं है, लेकिन हम जब कोई भी चीज या किसी भी वर्ड को बार बार लगातार हर बार यूज करते हैं ना, तो उसकी सुंदरता कम हो जाती है। क्या होती है? उसकी सुंदरता कम हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे राम 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 राम, बस हर जगह राम राम है। तो अब हम क्या बोले हैं कि द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। वे सारे शब्द जो नाउन की जगह लगाए जाते हैं सर्वनाम या प्रोनाउन कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, राम एक लड़का है और वह सूरज का दोस्त है, वह कक्षा 11वीं में पढ़ता है, वह रोज स्कूल जाता है, उसके पास उसके पास एक साइकिल है। देखिए, हम लोगों ने यहाँ राम क्या था, यहाँ पे संज्ञा है और संज्ञा है। तो सब जगह संज्ञा था, लेकिन परंतु यहाँ पे देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि वे सारे वो शब्द जो संज्ञा यहाँ पर यूज किए जाते हैं वो प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पे किया ना यूज, देखिए वह क्या होता है सर, प्रोनाउन होता है। तो सर सिंपलिसिटी इज दैट कि सब कुछ सही है, ये सही है, हम लोगों ने वर्ड का यूज कर लिया, मतलब कि वे सारे वो शब्द जो नाउन की जगह यूज करते हैं उसे हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे वह किया, राम की जगह वह किया, तो इसी को बोलते हैं प्रोनाउन। क्या आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर है दोस्तों? क्या क्लियर है आपको ये? आई होप कि ये क्लियर हो और अच्छा हो। लिख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आगे कुछ करना है तो कर लीजिए। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया। अब हम इसके काइंड्स की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। अब मैं मिटाने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, अब हम इसके काइंड्स की ओर चलते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों। दूसरा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। चौथा
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। पांचवा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। छठवां रिलेटिव प्रोनाउन, सातवां एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल, रेसिप्रोकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिलेटिव, एम्फैटिक। देखिए अभी इतना लिखिए, अभी और मैं लिखवा रहा हूँ आप लोगों को, अभी 3-4 और होंगे। पर्सनल, रेसिप्रोकल, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिफ्लेक्टिव, रिलेटिव, एम्फैटिक। और 1 मिनट आप लोग लिखिए, मैं अभी देख रहा हूँ। चलिए इधर हो गया, देखिए नीचे दिख नहीं रहा है तो मैं अब इधर लिखवाता हूँ। 8वां देख लीजिए आप लोग। 8वां आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और 9वां इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। और 10वां एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। 1 मिनट, एक और बच रहा है, मैं देखता हूँ कौन सा बच रहा है। आप लोग लिखिए, तब से मैं देख लूँ कौन सा बच रहा है। हाँ बस एक बच रहा था, ये पजेसिव प्रोनाउन। क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है दोस्तों, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, ये आप लोग लिख लीजिए और देख लीजिए। आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। ये सारे काइंड्स हैं हमारे प्रोनाउन के। क्या हैं? काइंड्स हैं। ये सारे काइंड्स हमारे प्रोनाउन के, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। मैं आप लोग को एक बार पूरा नेम करके बता देता हूँ। पर्सनल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन। सर आपको पता है रिटन बाय मिस्टर सूरज सर कि जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ पूरे यूट्यूब पे इतना कोई नहीं पढ़ाएगा। आप लोग आज तक 6, 7, 8, 9 पढ़े होंगे प्रोनाउन, मैं 11 पढ़ा रहा हूँ, देख लीजिए। और कोई भी टीचर इसे गलत नहीं ठहरा सकता, कोई भी टीचर इसे गलत नहीं ठहरा सकता। ये सारी चीजें जो आपको कोई आज तक नहीं पढ़ा होगा बट मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको कृति ऑनलाइन क्लासेस पे ये सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों को जो सारी चीजें नहीं दिखे हैं वो तुरंत अडॉप्ट करिए, आप लोग अडॉप्ट करिए और हमारे चैनल को सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है और आप लोगों को एक लाइक और एक कमेंट करने से आप लोगों को कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हम लोग को एक वीडियो बनाने में 2-2, 3-3 घंटा लगता है। कई बार तो हम लोगों का लाइट भी चला जाता है, जिसमें हम लोग को बहुत दुख होता है, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, देख लीजिए आप लोग। देखिए दोस्तों आप लोग, ये सारी चीजें हैं पर्सनल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल, और ये 11 है, पूरे यूट्यूब पे बता रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं पढ़ाएगा। और ये बस इंट्रोडक्शन है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये बस थ्रिलर है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और इसी के साथ हम अपने क्लास को समापन की ओर लेके जा रहे हैं और आप लोगों से उम्मीद है कि ये क्लास और ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म कृति ऑनलाइन क्लासेस को सपोर्ट करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।